Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to GK Trick India. Student, in this video I am going to explain something in Hindi language. हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं। उस क्वेश्चंस को हम लोग किस ट्रिक से यानी बिना रटे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसका आंसर विद इन सेकेंड लिखेंगे, इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान से संबंधित किन किन चीज़ों को हमें याद रखना है, वो कौन से ट्रिक्स हैं जिससे उच्चारण स्थान को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। पहले लेट्स स्टार्ट दिस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, ऑफ कोर्स यू विल कम टू अंडरस्टैंड। आराम से अंडरस्टैंड कीजिए। हम सभी जानते हैं कि उच्चारण स्थान के लिए हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर है जो गॉड ने गिफ्ट दिया है, इस शरीर में उच्चारण के लिए यानी बोलते समय इन सभी अंगों का प्रयोग होता है। देखिए क्या क्या होता है। आप पांच उंगलियां हैं, इसको आप याद रखिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। फिर से समझिए, एकदम सीरियली याद रखिएगा, सीक्वेंस में याद रखिएगा, मेरा ट्रिक आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 हैं। आप क ख ग घ पढ़ते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन है क ख ग घ, ठीक है, साथ में एक्सेप्शनली और आ याद रखिएगा, तो वो पहला लाइन कंठ के लिए होता है, यानी कंठ से उच्चारित होता है। सेकंड लाइन है स्टूडेंट च छ ज झ, तो वो तालु से। तो मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो फर्स्ट लाइन कंठ के लिए, सेकंड तालु के लिए, और तालव्य श, देखो तालु से तालव्य श होता है, ट्रिक याद रखिएगा। तालव्य श और य, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है जिसे आपको माइंड में रखना है। मूर्धा, ट ठ ड ढ, मूर्धन्य स, देख लो मूर्धन्य स, र और री, ये मूर्धा से उच्चारित होता है। दंत में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, त जिसमें दांत का स्पर्श होता है स्टूडेंट, त, थ, द, ध, न, सब में दांत का स्पर्श है, दांत से होता है। और साथ में द, देख लीजिए, तालु से तालव्य श का उच्चारण हो, मूर्धन्य से मूर्धन्य श में मूर्धा का प्रयोग होता है। उसी तरह दंत स में दंत का प्रयोग होता है। जैसे य तालु में हुआ, र मूर्धा में हुआ, दंत स दंत में हुआ, तो य र ल भी आपका दंत से प्रयोग होता है। ओष्ठ का प्रयोग, जहां ओठ का स्पर्श होता है स्टूडेंट, देखिए ओठ का ओ ओ औ प प, तो ये जो लाइन है तथा दादा के बाद वाला लाइन, वो जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सारी चीजें ओठ के स्पर्श से होती है। तो ओष्ठ के स्पर्श से जो भी चीजें होती हैं उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। साथ में ओ और औ, इसमें भी ओठ खुलता है। ये सारी चीजें ओठ से होती है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसा अक्षर है जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या कंपटीशन जिसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां दांत और ओष्ठ जब एक साथ प्रयोग किया जाता है, दोनों का ही एक साथ प्रयोग होता है, दोनों के स्पर्श से ही वो उच्चारण होता है, वो एकमात्र अक्षर है जिसको हम लोग व बोलते हैं। इसलिए चूंकि इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए व बोलते हैं। तो व का उच्चारण स्थान कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पे। सो व का उच्चारण स्थान निम्न में कौन है, तो आप बोलोगे दंत, ओष्ठ। और जब भी नाक का प्रयोग होता है, नासिका का यूज होता है अनुस्वार के साथ, तो वो अनुस्वार नासिका में क्या क्या चीजें होती हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने यहाँ लिखा था, देखिए क ख ग घ, लेकिन अंगा नहीं लिखा था, च छ ज झ, लेकिन इया नहीं लिखा था, ट ठ ड ढ, लेकिन अण नहीं लिखा था। तो ये जो अंग हुआ, ठीक है, इया हुआ और अण हुआ, ये आपका अनुस्वार या नासिका से प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये तो आपको जानने की जानकारी थी, आपके लिए नॉलेज की बात थी। क्वेश्चन आपको रहेगा, मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा री, री का
उच्चारण स्थान निम्न में कौन सा है? निम्न में कौन सा है, क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट, कंठ, सेकेंड ऑप्शन तालु, थर्ड ऑप्शन मूर्धा, फोर्थ ऑप्शन दंत। तो क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है स्टूडेंट। और अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व का उच्चारण स्थान डैश है, ये दो पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, आप तुरंत माइंड, कॉल योर माइंड। मैंने बताया कि र, री और मूर्धन्य श जो एक्सेप्शनल है उसको माइंड में रखना है स्टूडेंट। मूर्धन्य श, र और री मूर्धा से उच्चारित होता है, क्योंकि मैंने तो आपको ट्रिक बताया कि पहला वाला लाइन क ख ग घ और आ कंठ से होता है, दूसरा वाला लाइन च छ ज झ तालव्य और य तालु से होता है। तो आपको याद रखिए कि तालव्य और य को माइंड में रखना है, ये एक्सेप्शन है। मूर्धा टठ दध वाला तीसरा वाला लाइन मूर्धा में है, साथ में मूर्धन्य स, र और री। तो फटक से आपको पता चल गया कि री जो है वो मूर्धा से होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली व का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व एकमात्र एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण के लिए दंत और ओष्ठ दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। तो व का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब है अनुस्वार और नासिका जब भी होगा तो अंग, इय, अन, जिसमें नक का प्रयोग होता है वो अनुस्वार या नासिका होता है, तो से की जाती है। तो इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये पैटर्न जो है ये उच्चारण स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए है। फिर से बता रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए। मैंने बताया 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पहला वाला लाइन क ख ग घ और आ आपको माइंड में रखना है कि ये कंठ से। सिमिलरली दूसरा वाला लाइन च छ ज झ और तालव्य और य तालु। ट ठ ड ढ और मूर्धन्य स, र और री मूर्धा से होता है। दंत में त थ द ध न, दंत स, देख लीजिए दंत स ल, ये आपका दंत में होता है। लेकिन ओठ में ओष्ठ का स्पर्श होता है, जिसमें प फ ब भ म, ओ और औ सब ओष्ठ से होता है। ये एकमात्र अक्षर है, वर्ण है, जो दांत और ओष्ठ दोनों से प्रयोग किए जाते हैं, जिसको दंतोष्ठ बोलते हैं। और अनुस्वार और नासिका में नाक का ज्यादा प्रयोग होता है, अंग, इय और स। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जिसको हम लोग उच्चारण स्थान के रूप में जान सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will come to know how to identify उच्चारण स्थान in Hindi language. This is a useful video. So after watching this video, please like, comment and share. Thank you.